हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों से थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल पर थोड़ा सा भी प्रेम हो तो आप हम लोग के हौसला को बढ़ाइए। हौसला कैसे बढ़ता है? लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करने से। तो इस तरह से आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, आसपास या मित्रगण आदि लोगों से सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप वृद्धि कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे जो है कि थोड़ा सा हम लोगों को हौसला बढ़ जाता है और हम लोग जो है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें, ठीक है। तो चलिए आज जो है कि हम इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो टेंस होता है, और मैं टेंस के बारे में जो आपको बेसिक जानकारी है वह मैं आपको दे चुका हूं। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस जो है वह आपका सब कुछ बतला दिया गया है कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें पुनः आपका पूरा डिटेल से आपको जानकारी दी गई है। और यदि आपको इंग्लिश या कोई भी सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल में यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आपका जो है कि तुरंत समाधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि हमारे चैनल पर बने रहें। टेंस का आपको बादशाह 100% करता हूं, दावा करता हूं कि आपको हम बना देंगे, परंतु आप जो है कि इसे शुरू से अंत तक देखेंगे तब देखिए कितना इजी है। और यह आपका जो है कि प्राइमरी या जूनियर से लेकर के आपके पूरे लाइफ के लिए इंग्लिश यदि जानना है तो आपको सबसे पहले टेंस जानना है। यदि आप टेंस जान लेंगे तो आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वह 100% बतला रहे हैं, ईजी हो जाएगा। तो चलिए, हम बहुत आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि मतलब समय भी आपका जा रहा है और आप समय का सदुपयोग कीजिए। और लॉकडाउन में आप घर बैठे मतलब चाहे हाई स्कूल के स्टूडेंट हों, चाहे मतलब इंटरमीडिएट के या 6, 7, 8 के हों, या तो आगे आप तैयारी करते हैं तो आप इसको जो है कि अच्छे तरीके से जान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम जो है आपके इंग्लिश के लिए थोड़ा सा इजी बना दें जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपकी लाइफ तथा एक दूसरे से जो आप बोलचाल करते हैं उसमें भी आपका यह पूरा साथ देगा, ठीक है। तो हम लोग जाने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान जो होता है कि मतलब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तू है आदि शब्द आता है। अर्थात कहने का मतलब कि जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते के साथ जो है हाँ, हूं, हो पाया जाएगा वह आपका जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाँ, हूं, हो जो है वह प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, और था, थी, थे जो है वह आपका पास्ट टेंस को दर्शाता है, और गा, गे जो होता है वह आपका जो है फ्यूचर को दर्शाता है। तो इंडेफिनिट जो है वह ता, ती, ते आदि को जो है कि दर्शाएगा। तो जहां पर ता, ती, ते अंत में यदि पाया जाएगा तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हर टेंस जो है कि वह 4 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि आप यहां पर पहले पॉइंट को देख रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम लोग जो है कि साधारण वाक्य बोलते हैं। तो अनुवाद बनाने के लिए आपका जो है कि रूल होता है, इस रूल पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आप सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, या केवल इन तीनों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना। और यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दिया गया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है कि उसे देखेंगे और जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब भी हम अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। और इसके बाद जो वर्ब होता है वह आपका क्रिया होता है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वह आपका क्या होता है? कर्म होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में हम लोग ले लें, शीला बाजार जाती है। तो अब देखिए यहां पर आप ती है, इससे पहचान गए कि यह आपका जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब यही रूल जो है कि आप यूज करेंगे, इस रूल से आप अनुवाद बना लेंगे, ठीक है। तो ये कर्ता, कर्ता जो है किसे कहा जाता है? जिसके द्वारा कोई कार्य का
जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और जिस कर्ता के द्वारा कोई कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया जिस पर आधारित होती है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो शीला है वह आपका कर्ता हो जाएगा, और इसके बाद जो जाती है यानी शीला के द्वारा जो काम हो रहा है वह आपका वर्ब हो गया। कहाँ जाती है यानी बाजार जाती, ये आपका जो है कि ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप अनुवाद बना सकते हैं, शीला गोज टू मार्केट। ठीक है, तो आप जो है कि यहां पर जान गए कि शीला कर्ता हो गया। अब यहां पर आपका प्रश्न उठता है कि गो यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, 5 फॉर्म। तो इस प्रकार से 5 फॉर्म इसके होते हैं, और 5 फॉर्म में हमें जो है केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर विशेष जानकारी रखना है। तो अब यहां पर आप जान लीजिए कि यस और ईएस लग गया है। तो जब आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर यदि पाया जाएगा तो वर्ब में यस और ईएस लगा दिया जाएगा, और यहां पर यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो जाएगा तो उसमें यस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर नंबर होगी, और जब इसके बाद वर्ब मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, वे सब किताब पढ़ते हैं। ठीक है, वे सब किताब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि वे सब यानी यहां पर आपका कर्ता क्या हो गया, वे क्या है, बहुवचन है। ठीक है ना, तो ये दे हो गया। अब पढ़ते हैं आपका क्रिया हो जाएगा, ये आपका हो गया रीड, दे रीड द बुक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दे प्लूरल नंबर था, और ये आपका जो रीड है ये भी आपका प्लूरल नंबर होगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो वर्ब भी प्लूरल नंबर होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो आपका निगेटिव होता है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी स्वीकारात्मक कार्य यानी जो भी कार्य किया जाता है वो साधारण कार्य होता है। और इसके बाद दूसरा आपका जो है कि निगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस, इसे जो है नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी जो रूल होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा है डू और डज। इसके बाद जो है आप नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो है आपका कंप्लीमेंट इत्यादि सब कुछ चला जाता है, जिसे एटीसी में कर सकते हैं। तो ये जो है कि आपका रूल है। तो अब यहां पर थोड़ा सा जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज जो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट यानी कर्ता आपका जो है कि प्लूरल नंबर होगा तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लें, राधा बगीचे में नहीं जाती है। तो अब किसके द्वारा काम हो रहा है, राधा के द्वारा। तो राधा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राधा एक वचन है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अब नहीं दिया हुआ है इसलिए आप जो है कि नॉट लगा देंगे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राधा क्या करती है, जाती है, तो यहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। कहां जाती है, बगीचे में, तो ये आपका हो जाएगा इन द गार्डन। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही जो है कि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, जैसे तुम आज चाय नहीं पीते हो,
ठीक है। तो अब देखिए कर्ता क्या है, तुम क्या है, बहुवचन है, आप लोग जानते हैं। तो जब कर्ता बहुवचन हो गया तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, डू। यू डू नॉट। अब यहां पर चाय पीना, तो इस प्रकार से यहां पर आप ड्रिंक नहीं लगा सकते हैं, यहां पर टेक लगेगा, टेक द टी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि राधा बगीचे में नहीं जाती है, यानी जो है कि ये बगीचा, और इसके बाद राधा डज नॉट गो इन द गार्डन। ठीक है, राधा एक वचन था इसलिए आपका सहायक क्रिया यहां पर क्या लगा, डज। और यहां पर तुम बहुवचन था इसलिए आप यहां पर डू लगा दिए। और हाँ, अगर अंग्रेजी का ये पर्सन के अनुसार यदि कर्ता देखेंगे तो इसके लिए भी मैं वीडियो दे दिया हूं, आपका सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, आप इसको जो है पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, ये प्रश्नवाचक जो है कि 2 भागों में बटा होता है। एक आपका जो है कि क्वेश्चन वर्ड होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। एक का प्रश्न का आंसर, मतलब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक का आंसर आपको यस और नो में देना होता है, और दूसरे का जो है कि प्रश्नवाचक शब्द लगा रहता है जिसका आपका सेंटेंस बनाकर उसके जो है उसका आंसर देना होता है। तो एक को हम लोग क्वेश्चन वर्ड, मतलब दोनों क्वेश्चन वर्ड हमारा है, तो इसमें जो पहला रूल है इसमें क्या होता है कि वाक्य के पहले क्या शब्द आपका पाया जाता है। तो वाक्य के पहले जब क्या शब्द पाया जाएगा तो एक ही हम रूल दे रहे हैं, दोनों रूल आप समझ जाएंगे। और ये भी आपसे दावा करता हूं कि केवल एक टेंस का आप रूल जान जाइए, सभी 12 टेंस का रूल जो है आप आसानी से जान जाएंगे। बस केवल याद इतना रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा हर टेंस में, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कहीं पर आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहीं पर सेकंड फॉर्म लगेगा, कहीं पर थर्ड फॉर्म लगेगा, और किसी में आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। तो केवल एक रूल को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को ध्यान से आप देख लीजिए, सभी जो है आपके लिए इजी बन जाएगा। तो देखिए, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल आपको दे दे रहे हैं और शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जाने गए डू और डज। इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो है कि आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद एटीसी, कॉम्प्लीमेंट इत्यादि सब चला आता है। और लास्ट में जो है कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उस समय। तो अब यहाँ पर देखिए, हम दोनों को एग्जाम्पल में दे दे रहे हैं, ये आप जो है कि रूल को समझ जाइए। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता, इसके बाद आपका वर्ब क्रिया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म, और एटीसी यानी शेष के अंतर्गत चलाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, क्या राजू मैच देखता है, ठीक है। तो आप यहां पर अब जो है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, अब देखिए क्या पहले लग गया है तो इसका आंसर आप यस नो में दे दें। क्या राजू मैच देखता है, हाँ देखता है, आंसर दे सकते हैं। नहीं देखता है तो नहीं देखते हैं। तो जब क्या शब्द पहले रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब, यानी यहां से आपका जो है कि स्टार्ट हो जाएगा। तो कर्ता के अनुसार जो है जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज लगाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहेगा तो आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका राजू, आपका एक वचन है, इसलिए आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट यानी राजू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, देखता है, तो सी भी लगा सकते हैं, वॉच भी लगा सकते हैं, और इसके बाद जो है कि लुक भी लगा सकते हैं। वॉच मतलब ध्यानपूर्वक देखना,
अगर इसका इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा मैथ्स में मतलब उसको जो है कि बहुत ज़्यादा पसंद है तो वह ध्यानपूर्वक देखेगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली रूप दिया है इसलिए सी भी लिख सकते हैं, लुक भी देख सकते हैं, देखने के लिए लगाया जा सकता है। तो डज राजू सी, क्या देखता है भाई? मैच, सी द मैच, MATCH। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई होगी। अभी ये सेंटेंस अधूरा है, ध्यान दीजिए कहाँ पर रंग है। ठीक है, रंग भैया जब आप यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो ये आपका जो है कि राइट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग जो है कि दूसरा एग्जाम्पल देख लें। माता जी मंदिर में पूजा, माता जी मंदिर में पूजा क्यों करती हैं? मान लिया जाए ये आपका जो है कि सेंटेंस है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपका एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्यों, क्यों का सबसे पहले जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको इत्यादि शब्द आएगा तो सबसे पहले जो है कि उसका आप अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यों का क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब इसके बाद जो है कि फिर वही आपका जो यहाँ से रूल था वही आप रूल अपना दीजिए। तो क्वेश्चन वर्ड आपका वाई हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? माता जी। तो माता जी एक ही है इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? डज। इसके बाद सब्जेक्ट आपका मदर हो जाएगा। ठीक, अब माँ क्या करती हैं? पूजा करती हैं, तो यहाँ हो जाएगा वार्षिक। इन द टेम्पल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पर। तो तीन हो गया आपका, सिंपल, नेगेटिव और इसके बाद जो है कि इंट्रोगेटिव। तो सिंपल को साधारण वाक्य, नेगेटिव को जो है नकारात्मक वाक्य और इसके बाद इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब इसके बाद जो है कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव का और प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव का दोनों का जो है कि उसमें भाव पाया जाएगा। चौथा आपका है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो रूल यही रहेगा आपका, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। केवल सब्जेक्ट के बाद जो है हमें क्या करना है? नाट को जोड़ देना है। तो सब्जेक्ट प्लस नाट और इसके बाद आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ATC, वैसे ही सब कुछ होगा। तो जैसे हम लोग देख लें दोनों एग्जाम्पल में, क्या अध्यापक कक्षा में गणित नहीं पढ़ाते हैं? आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या पहले है और इसके बाद इसमें नहीं भी है। ठीक है, तो एक प्रश्नवाचक पूछा भी जा रहा है और इसके बाद उसमें नहीं भी आ जा रहा है। तो इस तरह से आपका यह इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है। तो अब क्या है, क्या शब्द पहले है? तो हम लोग जो है कि हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। अध्यापक एक ही है इसलिए यहां पर सहायक क्रिया आपका क्या हो जाएगा? डज। अध्यापक एक ही है, आपका हो जाएगा अध्यापक का अंग्रेजी आप जानते हैं टीचर। ठीक है, तो इतना तो हो गया, डज, टीचर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया और इसके बाद जो है कि आप सब्जेक्ट लिख लिए। अब क्या लिखेंगे? नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं भाई? गणित। तो पढ़ाने का क्या होता है? टीच, TEACH। टीच द मैथ इन द क्लास। लास्ट में आप जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि इंट्रोगेटिव का हो गया, क्योंकि इसमें दोनों। अब ऐसे ही आपका जो है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी दोनों आ सकता है। जैसे कोई सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, तुम
विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्यों शब्द आ गया, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि यह आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है। फिर इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तुम के अनुसार, तुम आपका सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा डू। फिर यहां पर आप क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, यू, नॉट, जाते हैं यानी गो टू, कहां जाते हैं, स्कूल। इस प्रकार से ये आज का वीडियो था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक एक करके मैं पूरे टेंस का आपको वीडियो दे दूंगा। और इस वीडियो में जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, इसका सॉल्व आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।